फजर की सुन्नतें और फ़र्ज़ों के दरमियान किबला रुख बावुज़ू बैठें और इसे 313 मरतबा पढ़ें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह नाज में रो के गिड़गिड़ा के अपने उस मसले को पेश करें। 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन अमल करके देख लें। इंशाअल्लाह ताला 3 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह सबब बना देगा। इतना मुजर्रबुल मुजर्रब है। अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल अस्बाब सब्बिब ली अल खैर। ये हमारे दोस्त चलते फिरते पढ़ते रहते हैं। तो इसका असल जो तरीक़ा होता है किसी भी इसम को पढ़ने का, वो पूरी तवज्जो और इन्हिमाक के साथ पढ़ना होता है। आप किसी जगह नशिस्त में बैठ जाएं, अतर लगाएं, इस वजह से कि जो लोग एहतिमाम नहीं ना करते फिर उन पर रिजात होने लग जाती है। यानी उर्फ़ आम में कहा जाता है वजीफ़ा पलट गया है। वजीफ़ा नहीं पलटता, उसके आदाब का ख्याल न रखने की वजह से नुकसान होता है। आदाब का ख्याल रखें और आदाब ये हैं कि जब आप बैठें तो खुशबू लगा लें। आप कहेंगे खुशबू की क्यों ज़रूरत है? खुशबू की ज़रूरत इसलिए है कि हदीस में आता है, आका ने फरमाया जब कच्चा लहसुन खा लो तो मस्जिद में ना आया करो, इसलिए कि तुम्हारे मुँह की स्मेल से फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है। तुम्हारे मुंह की स्मेल से फ़रिश्तों को तकलीफ़ होती है, अज़ियत होती है। तो गोया पता चला कि फ़रिश्ते तंग होते हैं स्मेल से और जिन्नात खुश होते हैं गंदगी से। जब आप खुशबू लगा लेंगे तो जिन्नात भाग जाएंगे, फ़रिश्ते करीब आ जाएंगे। मुसल्ले पे बैठें, पूरे एहतिमाम के साथ अपना चेहरा किबले की जानिब करें और अपने हाथों पे खुशबू लगा के अपनी दाढ़ी शरीफ पे, सीने पे, अपने टोपी पे, अपने कपड़ों पे खुशबू लगा लें और उसके बाद लाइट हल्की करके, ताकि आपका ध्यान ना बदले, 313 मरतबा फजर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान बैठ के 313 मरतबा पढ़ें और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में रो के गिड़गिड़ा के आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपना मसला पेश करें। अल्लाह आपको किसी का मोहताज नहीं करेगा, खुद अपनी जनाब से आपके लिए रास्ते खोल देगा, सबब बना देगा।